Assalamu alaikum Zebist. Welcome to Zab FM Digital. This is your host Fatma and you're watching Biotalk, where we delve deeper into the world of science and enlighten you about new researches in the field. The topic of today's podcast is microbial cultivation, taken from the course of biochemical engineering. Today, we have three very special guests in the podcast here with us today who are going to be explaining about microbial cultivation. So, without further ado, let me introduce you to Samia, Ariba, and Rimsha. Assalamu alaikum. I love the fact that Samia clapped for herself. So how are you guys doing? We're great, alhamdulillah. Mashallah. So how has the day been treating you so far? अच्छा चल रहा है? Very rough for me. Why? Yeah, because सुबह की क्लास होती है तो वैन में आना जाना ओहो. हेक्टिक स्केड्यूल Exactly. और फिर शाम में जाना वापस और रश आवर्स होते हैं. सही बात है. And perfect. So thank you for coming here today. And just for the audience, could you please introduce yourself? What semester you are here in Zebist and what programs are you pursuing? My name is Rimsha Azim and I'm currently enrolled in biotechnology program and I'm in 7th semester right now. Okay. My name is Ariba Khan and I'm from the same semester. We are all basically classmates. My name is Samia Ali and I'm also a student of 7th semester and currently enrolled in biotechnology program. Perfect. So again, we have some biotechnologists in the house. I was able to talk to some bioscience students yesterday, of course, लेकिन biotechnology सुनने में बहुत डरावनी लगती है. क्या सोच के बायोटेक्नोलॉजी को एज अ फील्ड चूज किया कि ओके अब तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही बनना है? कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास तो खैर मैं तो बस ऐसा था कि मैं अपनी बहन के घर स्टे पे थी वहाँ. अब हम तीनों ने ही एमकैट का टेस्ट दिया है. अब वो एमकैट हो नहीं पाया. अब नेक्स्ट ईयर हमारा पूरा 1 साल वेस्ट हुआ. अब हमें तो सब घर वाले फोर्स कर रहे थे कि नहीं अब एडमिशन ले लो कहीं पे भी मेरा ले लेना. अब हमने उस फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो नीचे ऑप्शन आया था कि ज़ेबिस वाले ना आपको ऑफर कर रहे हैं बायोटेक में. मैंने ऐसी बस नींद में से उठ के अप्लाई कर दिया. अब मैंने अप्लाई कर दिया. मैं कॉलेज में यही फेज 8 में था तो मैं अपने कॉलेज गई थी तो वहाँ पे मैं कॉलेज में अपने कोई फॉर्म लगाई गई अंदर. तो पीछे जब मैं वापस गाड़ी में आई तो बाबा कह रहे सॉरी बेटा मैंने आपकी कॉल उठा दी मुझे उठानी थी नहीं चाहिए थी लेकिन ना ज़ेबिस से कॉल आई हुई थी कि वो पता नहीं कोई फॉर्म वगैरह देना उन्हें कोई एडमिट कार्ड वगैरह. मैं कहा बाबा ने कहा लेने चलना है. मैं कहा चलो लेने चल लेते हैं. फिर हमने ज़ेबिस आए हमने फॉर्म दिया. उन्होंने कहा अब आके बस आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन आप दे देगा. मैं कहा चलो कोई बात नहीं दे देती हूँ. दिया टेस्ट क्लियर हो गया. मैंने कहा बस अब हो गया तो एडमिशन ले लिया बस. क्या बात है. एंड हाउ हैज दिस डिग्री ट्रीटेड यू सो फार? क्योंकि आपने तो बस उठा ली. बहुत मजा आ रहा है अब तक. मजा आ रहा है. अच्छा लगा. About me, like मैंने खुद ही लिया था. I was interested in basically biotech क्या होता है. 12th की बुक में एक चैप्टर था हमारी like second year की उसमें था recombinant DNA technology. Okay. This is so cool. मुझे इतना समझ आ रहा है मुझे like I was so good at it तो मैंने बोला चलो मुझे I'm like good at this तो यही कर लेते हैं. ये कर लेते हैं. I love how another one of our guests also mentioned the recombinant process वाली जो chapter है I उसको. know who he is. I remember हम लोग जब first time बताए थे क्लास में तभी I was like oh my god same. कॉपी तो नहीं किया मैंने advance. Okay great. And what about you Samya? Basically I was looking for different fields. ठीक है MBBS से हट के क्योंकि एमकैट मैंने भी दिया था. वही हुआ कि उसमें ईयर में जो है एमकैट वो नहीं हो रहा था बार बार रीस्केड्यूल हो रहा था और फिर एंड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी और फिर नहीं हो पाया. तो फिर मैंने डिसाइड किया था या तो फिजियोथेरेपी या फार्मेसी की तरफ या बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाऊंगी क्योंकि तीनों फील्ड्स मैंने ना सर्च की हुई थी प्रॉपर तरीके से कि यही मेरी थोड़ा इंटरेस्ट है इसमें. तो दैट्स हाउ आई चूज बायो. Perfect. And just for the audiences to know, सम्या जो है वो प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव भी है बायोटेक्नोलॉजी की. तो दैट इज द फेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो आज आप देख रहे हैं. So clap for her of course. For every biotechnologist that was here, this is the face they've been seeing for the entire tenure जो उनको represent कर रहा है and a very good representative of course. So perfect. बायोटेक्नोलॉजी क्यों चूज किया था पता चल गया. आपका तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. I loved it. It was very different from everybody else. उसके अलावा आप लोग 7th सेमेस्टर में हैं तो काफी अरसा आप गुजर चुका है ज़ेबिस में. तो हाउ हैज ज़ेबिस ट्रीटेड यू सो फार? कुछ मजे के किस्से हुए, कुछ आप लोगों ने कुछ उल्टा सीधा किया हो या आपके साथ हो गया हो? फिर भी तो परेशान तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया किसी ने. हमेशा गुड न्यूज़ पे ही रही हूँ लेकिन काइंड ऑफ अ स्टूडियस और सीरियस
पर्सनालिटी है तो इस वजह से, लेकिन ये है कि फ्रेंड्स के साथ कभी लेट आना क्लास में, बंक करना क्लास को, ये सब तो हर कोई करता है, हर कोई करता है। एंजॉयमेंट थिंग। So perfect. And of course, we were also talking about, as Samia mentioned, internships वगैरह होनी चाहिए. So any internships or part-time jobs you'd like to talk about? Yes, recently I did my last summer holidays. वो एडको फार्मास्यूटिकल में मैंने की थी. So it's a well-known local, क्या कहते हैं, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग Yes. कंपनी है. एंड वहाँ पर मैंने अप्लाई तो कर दिया था, पर रिस्पांस नहीं आया था बिकॉज दे एक्चुअली डोंट हैव द इंटर्नशिप प्रोग्राम थिंग. तो फिर आई गेस मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई थी तब्बा हार्ट में. इट्स बेसिकली कार्डियोवेस्कुलर और कार्डियो से रिलेटेड हॉस्पिटल है, जो यहाँ पर हार्ट सर्जरीज वगैरह ये सब होती है. तो वहाँ पर आई स्टार्टेड डूइंग इट. आई वेंट फॉर 2 days. फिर उसके बाद अचानक से शाम में मेरे पास कॉल आती है फ्रॉम एडको कि आपका, हम लोगों ने CV देखी है और हम लोगों ने आपको सिलेक्ट किया है फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम. और वो 6 months का था, और 6 weeks का था, सॉरी, और पेड था वो. Oh great. यस, तो फिर मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, तो इस वजह से फिर मैंने फ़ौरन से उनको बोल दिया कि यस आई वुड लाइक टू ज्वाइन. और फिर आई गेस 2 days बाद उसकी ओरिएंटेशन थी. फिर आई स्टार्टेड. देन इट वाज बेसिकली अ रोटेशनल इंटर्नशिप जिसमें हम लोग को लेके गए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इंक्लूडिंग मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ठीक है, QC जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, QA क्वालिटी अश्योरेंस वाला, एंड देन BD बिजनेस डेवलपमेंट. तो लाइक 1 week इन प्रोडक्शन, इस तरीके से हमारे 6 weeks उन्होंने कवर करवाए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. सो आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. और जो लैब वाला जैसे QC था उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह मैंने देखी, और जैसे कि टैबलेट स्टेबलाइजेशन, और हम लोग ने पाइपेट्स यहाँ पर यूज़ किए हुए थे, टाइट्रेशन वगैरह डिफरेंट उसकी मेडिसिन की, और वो भी थी, क्या कहते हैं, HPLC का वहाँ पर बहुत ज़्यादा था. तो HPLC डिटेल में सीखा. सो दैट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. Perfect. And it actually sounds very interesting. जो rotational internship की आपने बात की, that is something very interesting even to me. तो आपने ये किस सेमेस्टर में की थी? ये अभी लाइक 6 सेमेस्टर नहीं, हाँ यस 6 सेमेस्टर्स हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया था. इट वाज अ समर ब्रेक. Okay, great. सो उसमें मैंने उसमें की थी. Perfect. And what about you, Ariba and Rimsha? Anything you'd like to add to this? I never had internship experience actually. हाँ, मुझे भी करनी है इंटर्नशिप. आई ट्रैवल एवरी समर. तो जेविस की ना टाइमिंग्स थोड़ी इस तरह की है कि यू कैन नॉट अवेल मोर एब्सेंसेस एंड एक्सक्यूजेस फॉर दैट. तो फिर हमें सिर्फ समर में ही टाइम मिलता है. तो यू कैन ईदर ट्रैवल और यू कैन ईदर डू एन इंटर्नशिप. तो फिर आई ऑप्ट फॉर ट्रैवल. इंशाल्लाह दिस ईयर नेक्स्ट ईयर आई विल डू इंटर्नशिप. In internship. Perfect. And any part-time jobs or hobbies that you like to talk about? Yeah, I used to do content writing. Oh really? Yeah, it was like a good side, income generation and everything. Like you can get your own money and go like good money course. from it. So I used to do that. लेकिन अब इतना time नहीं होता because it's also time consuming. You have to write a lot of articles and stuff. तो वो भी अच्छा काम है. जो लोग घर पे होते हैं, जिनके पास time होता है, they can do it. और obviously घर से बैठ के कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत आसानी है. तो हाँ, कोई भी इंसान पढ़ा लिखा है, ही हैज़ लाइक अ लैपटॉप, आप आर्टिकल्स उठाएं, पढ़ें, उनको रीफ्रेश करें और आप करें. पैराफ्रेज करना है आपने, दैट्स इट. Perfect. So a very interesting conversation that we had here today. I'm sure the audience was able to get to know you a little better. So of course, now moving back to the actual topic of the podcast, which was microbial cultivation. So could you tell me what microbial cultivation is, just to bring a clarity for everyone? बेसिकली माइक्रोब्स क्या होते हैं, लाइक जो छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं. उनको लैब्स में हम लोग ग्रो करवाते हैं ऑन लाइक अ लार्जर स्केल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक मेडिसिन में और लाइक फूड बेवरेज इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं उनको. तो बेसिकली उनकी हम लेबॉर्ट्री बेस्ड कल्टिवेशन करवाते हैं. दैट इज़ लाइक द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं. उनकी बाजू का जो है लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है ताकि वो लाइक दे वुड फिट इनटू आवर स्टैंडर्ड्स, जो हमें चीज़ें चाहिए अकॉर्डिंग टू दोज. So like we use different things for that. Perfect. And आपने बता दिया कि microbial cultivation होती क्या है, but why is it important and why is it done in laboratories? माइक्रोबियल कल्टिवेशन बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज़ हो रही है. जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्रीज में रिसर्च में ऐसे कि ये साइंटिस्ट जो होते हैं माइक्रोबियल कल्टिवेशन करके जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, जब हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेचर पता चल जाएगा कि क्या है, किस नेचर के, तो हम बेहतर तौर पे डिजीज़ को ट्रीट कर पाएंगे. बाकी इंडस्ट्रीज़ में अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास ऐसे यूज़ होता है कि हमारे पास फूड्स और बेवरेजेस में भी यूज़ होता है.
आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़, योगर्ट और बियर वगैरह सब हमारे पास इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करके होता है। और जैसे हमारे पास बायोफ्यूल्स होते हैं, बायोफ्यूल्स में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल साइड पे हम बात करें तो हमारे पास कितनी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को यूज़ करके बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास है पेनिसिलिन है और एरिथ्रोमाइसिन है और बहुत डिफरेंट किस्म की हैं। बाकी बायोटेक्नोलॉजी एक वास्ट फील्ड है, लेकिन उसमें भी हम ऐसे यूज़ करते हैं माइक्रोबियल कल्टीवेशन को कि हम माइक्रोबियल कल्टीवेशन करके हम एंजाइम्स, प्रोटीन्स और बहुत अलग अलग इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं इसको यूज़ करके। पॉइंट इन दिस, हम लोग जो अभी अपना FIP कर रहे हैं उसमें भी जो हमारा जो लाइपेज है दैट इज अ बैक्टीरियल लाइपेज जो कि हम लोगों ने ग्रो करवाया है फ्रॉम द बैक्टीरियल, It's a thermophilic bacterial stain. Okay. So So this is something also that you're working with your FIP with, of course. We're going to make like biodiesel out Yeah. of it, so it's like a big deal. Great. I would love to talk about that too. That sounds very interesting. So when we are talking about microbial cultivation और कि वो food and beverage industries में काम आ रहा होता है, तो आप methods होते होंगे microbial cultivation के भी. तो if you could elaborate the methods of microbial cultivation. इन 3 कैटेगरीज, ठीक है। नंबर 1 जो है एक सॉलिड मीडिया होता है जिसमें हम लोग एगार प्लेट बनाते हैं, सही है, और उसमें हम लोग कॉलोनीज काउंट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जो होता है दैट इज़ दी स्लांट, वो सॉलिड मीडिया ही हम लोग यूज़ करते हैं, बट टेस्ट ट्यूब में हम लोग उनको ऐसे एंगल पे रखते हैं कि वो स्लांट तरीके से उनका मीडिया सॉलिडिफाइड हो जाता है ताकि उनको ग्रेटर सरफेस एरिया मिल सके माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। और तीसरा जो इसमें था वो ये है कि हम लोग उसमें स्टैब करके एक नीडल होती है, वो सॉलिड मीडिया हम लोग उसमें लेंगे टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है, उसमें स्टैब करेंगे नीडल को, सो दैट उसमें जो एनएरोबिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि नहीं एरोबिक कंडीशन सर्वाइव कर सकते, तो वो उसमें हम लोग एनएरोबिक नीडल के साथ डालें तो उनकी लाइन में एक ग्रोथ आ जाती है। तो ये तो सॉलिड मीडिया क्या हो गया। उसके बाद लिक्विड मीडिया में अगर बात करें तो लिक्विड ब्रॉथ जो हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग लैब्स में, वो होता है एक मीडिया जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ आ सकती है, सही है। और दूसरा होता है शेक फ्लास्क, उसमें हम लोग ये कि शेक फ्लास्क भी कहते हैं क्योंकि हम लोग शेक करते हैं उसको, उसमें लिक्विड ब्रॉथ होता है ताकि उसकी अच्छी एरेशन हो, माइक्रोब्स अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, इक्वली डिवाइड कॉलोनी सब सही तरीके से हो। और फिर थर्ड जो होती है स्पेशलाइज टेक्निक्स में जो डिफरेंट हम लोग सेलेक्टिव मीडियाज हो सकते हैं फॉर सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, सही है। और हम लोग इन्रिचमेंट न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं उसमें, डिफरेंट एड ऑन्स कर सकते हैं और कल्चर इन्रिचमेंट कल्चर्स कह सकते हैं उसको। और हम लोग कंटिन्यूस कल्चर्स यूज़ कर सकते हैं कि एक कल्चर हम लोग डाल रहे हैं और एक पुराना कल्चर हम लोग साथ साथ निकाल भी रहे हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स। ग्रेट। एंड हमने काफ़ी कल्चर्स की बात की जिनके अंदर हम इन्हें कल्टिवेट करते हैं, ब्रॉथ कल्चर्स हो गए, सॉलिड कल्चर्स जो सॉलिड मीडियम कल्चर्स हो गए, लेकिन आर देयर एनी चैलेंजेस दैट यू माइट फेस व्हाइल कल्टिवेटिंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? There are definitely a lot of challenges. Like her microorganism is different. Like there are different kinds of people. There are also different kinds of microorganisms, and they have like different needs. तो कुछ microorganisms होते हैं, they're like very hard to grow because like वो laboratory scale पे ना grow नहीं करते. They need इस तरह की उनको conditions चाहिए होती हैं जो कि laboratory में फिर आप नहीं देख सकते. Like we can artificially create the environment, लेकिन हमें actually में पता नहीं होती कि what are the requirements that those need. So they're like hard to grow. और कुछ होते हैं they're like very slow growing. They need a lot of time to grow. और कुछ होते हैं they like go into a dormant phase. और वो तब grow करते हैं जब favorable conditions होती हैं या जब, तो like every microorganism जो है उनकी different nature है, उसकी वजह से it's like hard to tackle everything. Also there's another kind of microorganism, those are like known as fastidious microorganisms. वो क्या होते हैं basically कि वो एक सेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, उनकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे उनको वाइटामिन्स चाहिए डिफरेंट, उनको डिफरेंट चीज़ें चाहिए। जो स्टैंडर्ड ब्रॉथ अगार होता है या अगार कल्चर होता है वो उस पर वो ग्रो नहीं करते, तो वो डेफिनेटली इट्स ऑन द कॉस्टलियर साइड ऑल्सो। तो वो भी एक लाइक चैलेंज है दैट वी हैव टू फेस। और बाकी कंडीशंस होती हैं उनको आपको ऑप्टिमल रखना पड़ता है, लॉट ऑफ मैनेजमेंट, सो देयर आर डेफिनेटली चैलेंजेस इन लाइक ग्रोइंग। यस, एंड it depends on the condition कि किस तरह की आप उसमें किस तरह की कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। परफेक्ट। सो व्हाट आर सम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोबियल कल्टिवेशन? सो बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में फ्लूइडिक Microfluidic devices. बेसिकली फ्लूइडिक माइक्रोबियल डिवाइसेस होती हैं दैट आर स्मॉल मिनिएचर्स, जिसमें हम लोग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर लेके हम लोग उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को देख सकते हैं। और जो दूसरी जो है दैट इज़ अ सिंगल सेल कल्चर जिसमें हम लोग सिंगल कॉलोनीज हम लोग देख सकते हैं,
चाहिए जो कि आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग। और हम सेलुलर हेट्रोजेनिटी के अंदर ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सेल सेम टाइप ऑफ सेल्स में कितना फ़र्क होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। ग्रेट। तो जब आप बात करते हैं ऑफ माइक्रोबियल कल्टीवेशन इवन एज अ फील्ड, वेयर डू यू सी दिस गोइंग इन द फ्यूचर? क्या लगता है, क्या नई चीज़ें आ सकती हैं, क्या नई रिसर्चेज आ सकती हैं, क्या नई इनोवेशंस आएंगी इस पर्टिकुलर फील्ड में? Innovations की अगर बात करें तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। कोई ऐसे हम लोग बेसिकली कल्चर मीडिया निकाले जैसे कि जिसमें वेस्ट ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग उनको बनाते हैं, जो उनकी रेसिपीज़ होती हैं वो हम लोग उनको डिफ़ाइन कर दें, ठीक है। तो डिफ़ाइन कल्चर्स हम लोग जो कह सकते हैं उनको। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जैसे डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे हम लोग ने जीनोमिक्स में पढ़े थे क्रिस्पर और इन सब से जीन एडिटिंग टूल्स हैं, इनको एडिट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एडिट करके ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो सके। रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो उनमें, ठीक है। और लाइक फेवरेबल कंडीशंस में हम उनको ग्रो करवा दें, ये नहीं कि अपनी मर्जी में ग्रो हो रहे हैं। वी नीड टू वर्क फास्ट, क्योंकि ताकि बहुत हाई टेम्परेचर्स ना हो, लो टेम्परेचर्स ना हो, यू कैन एडिट के हमें क्या कंडीशन ज्यादा डिजायरेबल है एंड वी कैन एडिट दोज यूजिंग क्रिस्पर वगैरह की टेक्नोलॉजीज। Perfect. So you were also talking about how you're using an lipase enzyme for your FYP. So could you elaborate a little about that? बेसिकली हम लोगों ने एक थर्मोफिलिक बैक्टीरियल स्ट्रेन लिया था, इट्स लाइक अ नोवेल स्ट्रेन। सो हमने उसमें से लाइपेज एक्सट्रैक्ट करवाया एंड वी आर गोइंग टू यूज दैट टू मेक बायोडीजल। लाइक नॉर्मल वेस्ट ऑयल से वी आर गोइंग टू मेक बायोडीजल आउट ऑफ इट। तो लाइक बेसिकली एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही जा रहे हैं। इट्स चीप ऑल्सो, लाइक पेट्रोल के प्राइसेस कितने हाई है, डीजल कितना महंगा है, कंट्री के लिए कितनी इकोनॉमी कितनी ख़राब जा रही है। So अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छा बन जाता है, if it's going to be successful, Inshallah, this is going to be a good commercial product that many like companies like PSO वगैरह they can opt in, they can make it on like a higher level, बड़ी उसमें बना सकते हैं। This would be a lot cheaper than transporting, importing oil from outside. Wow, so I am basically sitting with future billionaires here. Wow, I need to be in your good books because that is a very interesting project. Sustainability आ रही है उसके अंदर, environment को भी आप जहन में रख रहे हैं. So of course that is very interesting and hopefully it goes well. आपका FYP है इंशाल्लाह. मैं ज़रूर देखूंगी क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे अभी. So great, that was such a great session with all three of you. I had so much fun. You guys are amazing, even as a trio. So that was actually fun talking to you guys. So of course, काफी informative हो गया. माइक्रोबियल कल्टीवेशन के बारे में हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें पता चल सकी कि कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, किस तरह किया जा सकता है. So are there any parting comments you'd like to leave our audience with? और थैंक्स टू मैम रूसा, क्योंकि मैम रूसा ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमें, और मेरा तो कभी भी पॉडकास्ट ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो अच्छी बात है कि लोगों से हमें, मतलब अच्छी बात है लोगों को पता चलेगा कि क्या है बायोटेक्नोलॉजी क्या है और माइक्रोबियल कल्टीवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और बाकी। Perfect. And this is your first time doing a podcast. Is it the same for you too? No, we have done a podcast before. अच्छा, So, great. yeah. And anything you'd like to add, Ariba? आई वुड लाइक टू से कि हमारी फील्ड बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे काम हो, अगर किया जाए तो हमारा हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। एज अ कंट्री वी वुड गो अप लाइक इन द ग्राफ्स टू। हम अगर अपनी चीज़ें बना लें, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। ज़ैविस में इवन बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे पास स्कोप नहीं होता। बेसिकली बहुत सारे लोग जो हैं बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ उनको मिलता नहीं है, लोग टीचर में चले जाते हैं, टीचिंग में चले जाते हैं, तो वो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई जस्ट रियली विश कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों कि हम अपनी जो काम कर रहे हैं, अपनी स्किल्स कहीं पे दिखा भी सकें, उसमें प्रॉपर उसको यूज़ कर सकें, ताकि हमारी कंट्री को कोई फ़ायदा हो एक्चुअली उस चीज़। Inshallah, maybe in the future, inshallah. और मेरा ये है कि आई वुड लाइक टू थैंक द होल फैकल्टी कि वो हमारे जो इतना अरसा गुजर गया, लाइक वी आर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स नाउ, तो जो उन्होंने मोटिवेशन दी है हमें हर चीज़ में, हर काम में, ठीक है। डिफरेंट हमारे लिए सेमिनार्स अरेंज किए थे, और अब जैसे एक पॉडकास्ट जो मैम उरूसा ने अरेंज करवाया, इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हुआ है। कैमरा शाय होते हैं लोग काफ़ी, उनको नहीं आइडिया होता कैसे बोलना है, क्या बात करनी है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सो आई वुड लाइक टू थैंक द होल फैकल्टी एंड द टीचर्स जिन्होंने अब तक हमें पढ़ाया और जो चीज़ें हमें बताई सिखाई हैं उन्होंने क्लास में, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ थिंग। Perfect.
spoken like a true PR of course. And जैसे आपने बात किया कि काफी कैमरा शाई लोग भी होते हैं, but every single guest that I had here, even the ones who were anxious, they did so well, and of course it was something new for them. So again, thank you to all three of And you. we would like to thank you too because Yeah, thank you for having very us. good host, host और comfortable बनाना भी होता है कि host हाँ. जो है दूसरों को जो comfortable बना सके ताकि वो speak up करें सही. You made it very interactive, and thank you once again. And thank you to the audience for joining in today's podcast. This was a very informative session even for me. I hope you liked it. If you have any feedback for us, please leave it at feedback@zebfm.org, or if you don't have the time for that, just drop a comment down in the comment box. I hope you enjoyed today's podcast. Stay tuned for the next one. This is your host Fatima signing off from Zeb FM.